हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछले सेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसका पार्ट 1 बनाया था मैंने। मैं सोचा शायद पार्ट 2 बनाना ज़रूरी पड़े, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, तो पार्ट 1 में तो आ नहीं पा रहे थे, काफ़ी बड़ा सेशन हो जाता। तो मैं सोचा पार्ट 2 बना देते हैं। तो आइए आज पार्ट 2 करते हैं इसका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और आई होप आपको पिछले क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ठीक है, तो आज भी मतलब पार्ट 2 करेंगे, तो और आगे के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ये क्वेश्चन ही इन्हीं कंटिन्यू करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना ला करके अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2 लाऊं। ये जो पार्ट 1 था तो वो आप लोगों का कि प्रीवियस का क्वेश्चन थे ही, अब पार्ट 2 लाऊं उसका मैं। ठीक है, तो एक काम करूँगा, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2 लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और यही बोलूँ, सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि यही पैर नोटिफिकेशन से पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो स्टार्ट करा सेशन। चलिए, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स फॉर्म्ड होते हैं? 4, 8, 2, 1 कितने? सोचिए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स फॉर्म्ड होते हैं? 2 स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। कितने? 2 स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल होते हैं जो मैच्योर होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में बाय द ग्रोथ। पिछले सेशन में मैं ये वाला बात बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो डिप्लॉयड सेल होते हैं जो मैच्योर होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बाय द ग्रोथ। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का डिप्लॉयडी लेवल कितना होता है? 2n। कितना? 2n। ठीक है, देन they produce 2 haploid secondary spermatocyte by meiosis 1। फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है बाय द meiosis 1। और प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का डिप्लॉयडी नंबर होता है n। लास्ट सेशन सब बताया था मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और 2 स्पर्मेटेड फॉर्म करता है। और स्पर्मेटेड का डिप्लॉयडी नंबर कितना होता है? स्पर्मेटेड का डिप्लॉयडी नंबर होता है n। मतलब कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का 2n होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का n होता है, और स्पर्मेटेड का भी n होता है। ठीक है, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने मतलब मियोसिस 2 कंप्लीट करके 2 स्पर्मेटेड फॉर्म कर लिए, फिर उसके बाद प्रत्येक स्पर्मेटेड डेवलप होता है स्पर्मेटोजोन में, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक स्पर्मेटेड डेवलप होता है स्पर्मेटोजोन में, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं। और स्पर्म का डिप्लॉयडी नंबर n। मतलब सिर्फ आप समझ लीजिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का डिप्लॉयडी नंबर 2n होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का डिप्लॉयडी नंबर 2n हो गया। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटेड, और ठीक है, स्पर्मेटेड के बाद फिर स्पर्मेटोजोन, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं, तीनों का डिप्लॉयडी नंबर n होता है। आपका स्पर्म बन गया। सिमिलरली फीमेल्स में ऊगोनिया डिप्लॉयड सेल होता है जो फॉर्म करता है थ्रू द मियोसिस पोलर बॉडीज़ के द्वारा मियोसिस फॉर्म करता है और सिंगल ओवम फॉर्म करता है। असल में फीमेल ओगोनिया डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो मियोसिस के द्वारा पोलर बॉडीज़ फॉर्म करता है, जिसका डिप्लॉयडी नंबर n होता है। मतलब कितनी गजब की बात है। और सिंगल ओवम फॉर्म करता है जिसका डिप्लॉयडी नंबर n होता है। n। असल में तो यहाँ पे कहा है कितने स्पर्म फॉर्म्ड होंगे फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म फॉर्म होंगे? 2 स्पर्म फॉर्म होंगे। कितने? 2 स्पर्म। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का 2n था, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में n हो गया। और यही n चला आ रहा है स्पर्मेटेड में, स्पर्मेटोजोन में। तो कितने n होंगे? 2n होंगे। अब भाई साहब 2n है तो कितने होंगे? 1 और n 2 में तो टूटेंगे, तो एक ही होगा 2 हुए आंसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। ऐसा में बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अब ये देखिए अगला क्वेश्चन का है, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी। ओवरी से एग लिबरेट होता है कौन सी स्टेज में? सेकेंडरी oocyte स्टेज में, प्राइमरी oocyte स्टेज में, oogonal स्टेज में कि मैच्योर ओवम स्टेज में? एग लिबरेट होता है ओवरी से। सोचिए, ये होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में। किसमें? सेकेंडरी oocyte स्टेज में। ह्यूमंस में फीमेल में जो होता है एग होता है वो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte स्टेज में, ठीक है। और जो ओवरी की वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है और रिलीज करती है oocyte। ओवरी की वॉल रप्चर होकर के oocyte रिलीज करती है। और ह्यूमंस में ओव्यूलेशन होता है 14 डेज में। ह्यूमंस मतलब ह्यूमन फीमेल की बात कर रहा है। ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डेज में, 14th डे में, जब ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाई होता है, ठीक है। 14th डे में ओव्यूलेशन होता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ओव्यूलेशन कौन इंड्यूस करता है? कौन सा हार्मोन? आया हुआ क्वेश्चन है। ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन इंड्यूस करता है? दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन। आया समझ में? कौन इंड्यूस करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 14th डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का दोनों का लेवल हाई होता है। क्या होता है? 14th डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। तो आप लोगों का एग लिबरेट होता है ओवरी में सेकेंडरी oocyte स्टेज में, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब अगला क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओव्यूलेशन। ओवम रिलीज क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच और एफएसएच। बताइए ओवम का रिलीज कब होता है? जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ईस्ट्रोजन तीनों पीक पर होते हैं, तब ओव्यूलेशन होता है। अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा। ऐसा यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब बताना एफएसएच, एलएच और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तब ओव्यूलेशन होता है। अगला क्वेश्चन, नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ल्यूटियल फेज में कोई भी नया फॉलिकल डेवलप नहीं होता क्योंकि फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, एफएसएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, एलएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, या फिर बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। नया नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एफएसएच और एलएच का लेवल लो होता है ल्यूटियल फेज में। ओव्यूलेशन के दौरान हाई होता है और ल्यूटियल फेज में लो होता है, जिसके कारण फॉलिकल डेवलप नहीं होता। कोई भी नया फॉलिकल डेवलप नहीं होता क्योंकि ओव्यूलेशन हो चुका होता है 14th डे पर, ठीक है। ल्यूटियल फेज में एफएसएच और एलएच का लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी नया फॉलिकल नहीं बनता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब मैचिंग बताना है, ठीक है। सोचिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका। चलिए मैच करें। देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताऊं तो भाई मेंस्ट्रुएशन सबसे पहले जानते हैं कि भाई ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, तो सी का होगा फर्स्ट। मेंस्ट्रुएशन में ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है तो सी का फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर प्रोलिफरेटिव फेज में फॉलिकुलर फेज होता है, सेक्रेटरी फेज में ल्यूटियल फेज होता है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ये आंसर है सी नंबर, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज होता है और सेक्रेटरी फेज में ल्यूटियल फेज होता है, मतलब उसी को कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है, जिसके वजह से ब्लड फ्लो होता है, ब्लड आउट होता है, ठीक है। तो करेक्ट आपका आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, चेंज इन द गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ। किसके द्वारा पल्स फ्रीक्वेंसी फीमेल से कंट्रोल होती है? GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में।
प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, बताइए। ये चेंज होता है, कंट्रोल होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। जब GnRH का मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में पल्स फ्रीक्वेंसी फीमेल में कंट्रोल किसके द्वारा होती है? बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला इनकरेक्ट बताना है इस पे। LH and FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज। LH triggers secretion of androgen from the Leydig cells. FSH stimulates the centralized cells which help in spermiogenesis. LH triggers ovulation in ovary. कौन सा गलत है? देखिए, आपको बताया था मैंने कि फॉलिकुलर फेज में FSH और LH का लेवल डिक्रीज नहीं होता, बढ़ जाता है। तो क्या था आपका? गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सही ए सही होगा। हम लोगों का इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्या होता है? डिक्रीज नहीं होता, बढ़ जाता है। फॉलिकुलर फेज के दौरान FSH सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज को पॉलीफरेटिव फेज भी कहते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है मैचिंग में, फॉलिकुलर फेज को पॉलीफरेटिव फेज भी कहते हैं। ठीक है, यूजुअली इंड्यूस साइकिल को इंड्यूस करता है 6 से 13 दिन में या फिर 14 दिन में। इस बीच का जो ड्यूरिंग का साइकिल होता है 28 दिन के साइकिल में 6 से लेकर के 13 या फिर 14 दिन के बीच का साइकिल होता है, इसको हम कहते हैं पॉलीफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज। ऐसा में FSH सिक्रेटेड होता है एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी लोब के, पिट्यूटरी ग्लैंड के पिट्यूटरी लोब से, मतलब कि बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा में बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH सिक्रेट होता है, जो स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल को ईस्ट्रोजन सिक्रेट करने के लिए। मैं फिर से बता दूं, FSH सिक्रेट होता है बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी लोब के पिट्यूटरी ग्लैंड के पिट्यूटरी लोब से एंटीरियर लोब से FSH सिक्रेट होता है और क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल को टू सिक्रेट ईस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब इसे करेक्ट बताना इनहिबिन के बारे में, इनहिबिन के बारे में करेक्ट बताना है। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH। इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ LH। inhibits the secretion of LH, FSH and prolactin. Is produced by granulosa cells in ovary and inhibits the secretion of FSH. कौन सा करेक्ट इनहिबिन के उसमें? सोचिए, इनहिबिन कब होता है? इनहिबिन तब प्रोड्यूस होता है जब ग्रैनुलोसा के सेल्स के द्वारा ओवरी में एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ FSH। इनहिबिन क्या कब होता है? इनहिबिन प्रोड्यूस होता है ग्रैनुलर सेल से ओवरी में और इनहिबिट करता है FSH के सिक्रीशन को। क्या करता है? FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में कौन सा इवेंट ओव्यूलेशन से एसोसिएटेड नहीं है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, luteinizing surge, decrease in estradiol and full development of Graafian follicle। बताइए कौन सा एसोसिएट नहीं है विद द ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल? सोचिए। सी इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन estradiol इज नॉट एसोसिएटेड इन ओव्यूलेशन ऑफ इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रैपिड सिक्रीशन होता है तो वो इंड्यूस करता है रैप्चरिंग ऑफ फुली डेवलप्ड ग्राफियन फॉलिकल। क्या होता है? जब रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है तो वो इंड्यूस करता है जो ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह डेवलप हो चुका है उसको फाटने में, मतलब रप्चर करने में। ठीक है, और ओवम रिलीज करने में उसको इंड्यूस करता है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज जो होता है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। मैं बताया नहीं, ओव्यूलेशन के दौरान ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ईस्ट्रोजन ये तीनों पीक पर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर कहा है कौन सा एसोसिएटेड नहीं है ओव्यूलेशन में, तो भाई साहब उसमें ईस्ट्राडियोल मतलब ईस्ट्राडियोल का डिक्रीज नहीं होता, उसमें इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रोड्यूस्ड बाय, मेन फंक्शन ऑफ द मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रोड्यूस्ड टू प्रोड्यूस, मेन फंक्शन क्या है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? ईस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन क्रोन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, रिलैक्सिन, बताइए। द फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने के लिए मेन फंक्शन होता है मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सिक्रीट करता है स्टेरॉयड हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। वो मेनली क्या करता है, सिक्रीट करता है क्या कहते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, जो क्या करता है यूट्रस को सुटेबल करता है फॉर द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल करता है। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, फर्टिलाइजेशन के दौरान इम्प्लांटेशन में यूट्रस को सुटेबल करता है। इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को क्या करता है, सुटेबल करता है जिसमें इम्प्लांटेशन हो सके। ठीक है, और मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम वॉल को, और मेंटेन क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करता है। ठीक है, मेनली सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, मेन फंक्शन प्रोजेस्टेरॉन के लिए ही होगा यहाँ पर। अगर ऑप्शन नंबर ए और बी होता तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी आता, लेकिन यहाँ पर मेन फंक्शन का है तो प्रोजेस्टेरॉन के लिए मेन फंक्शन होगा, लेकिन सेक्रेट दोनों करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पर ईस्ट्रोजन ओनली कहा है, अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ लिखा होता, यहाँ पे ईस्ट्रोजन ओनली कहा है तो ईस्ट्रोजन ओनली नहीं करता है, दोनों करता है। बोथ ए एंड बी होते तो हो सकता था। ठीक है, ओनली नहीं होता फिर उसमें, और ओनली वाला कट होता उसमें जब बोथ ए एंड बी होता तो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, किसकी कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH। मेंस्ट्रुअल फ्लो इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन की लैक कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और जब आपने पढ़ा कॉर्पस ल्यूटियम कब होता है, जब इम्प्लांटेशन के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट होता है मेनली, उसी टाइम जरूरी होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, क्योंकि इम्प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, तो वही कहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो होता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन का है, सेक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, सेक्रेटरी फेज को क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होता है सेक्रेटरी फेज को क्या कहते हैं, अभी मैचिंग में पढ़ा है। सेक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं, आपको बता दिए। ठीक है, फॉलिकुलर फेज को पॉलीफ्रेटिव फेज कहते हैं, सेक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज कहते हैं। आप बताइए, ढूंढिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और सी तो डी और कट हो गया, अब बचा ए और बी, कौन कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था फॉलिकुलर फेज, जो फॉलिकुलर फेज होता है वो 6 से 13 दिन के बीच में होता है। ठीक है, 6 से 13 दिन के बीच में फॉलिकुलर फेज होता है, तो ल्यूटियल फेज उसके बाद होगा। समझ लीजिए 6 से 13 दिन की होगा, तो ये तो गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसे देख लीजिए, चाहे जल्दी बढ़ गए हम लोग। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, अबाउट विच डे इन द नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल रैपिड सिक्रीशन ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग प्रॉपर्ली कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च नॉर्मली अकर्स, कब होता है? अभी बताया आपको, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है कब? जब ओव्यूलेशन होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है? 28 दिन की। ओव्यूलेशन कब होता है? 14 डे पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 14 डे पर ओव्यूलेशन होगा, और तभी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाई होगा। ऐसा में 50 डे पर नहीं होगा, 20 डे पर नहीं होगा, ना 11 डे पर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अब ये पे बड़ी मैचिंग है, ये पे ए में कहा है पॉलीफ्रेटिव फेज, ठीक है। हाँ, अब ए में कहा है इसमें पॉलीफ्रेटिव फेज, रैपिड जनरेशन रीजनरेशन, ऐसे मैचिंग करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
का है मैच, करेक्ट मैच करना, कौन सा करेक्ट मैच है। आइए ऑप्शन पढ़े। proliferative phase, rapid regeneration of myometrium and maturation of Graafian follicle. B में कहा है secretory phase, development of corpus luteum and increased secretion of progesterone. C में कहा है menstruation, breakdown of myometrium and ovulation not fertilized, ovum not fertilized. और D में कहा है ovulation, luteinizing hormone and follicular stimulating hormone attain peak level and sharp fall in the secretion of progesterone. कौन सा करेक्ट मैच है सोचिए। द करेक्ट मैच इज द ऑप्शन नंबर बी। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। अभी आपको बताया कि जब कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर करता है, कॉर्पस ल्यूटियम मतलब कि रप्चर क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और जानते ही फिर जब क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन जब निकलेगा तो भाई कॉर्पस ल्यूटियम डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सिक्रेटरी फेज के बारे में बता दूँ। सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, ध्यान हो तो पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी कहते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड के। कहाँ से होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सिक्रेट होता है एंटीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड के। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉज करता है ओव्यूलेशन। बार बार वही कहानी है भाई साहब, बार बार वही कहानी है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल हाई होगा, ओव्यूलेशन होगा, 14 डे पर होगा, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है ओवेरियन फॉलिकल सेल्स को कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करने के लिए। क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सेल्स को ओवेरियन फॉलिकल के टू डेवलप कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो आई ना भाई बात बी वाली, मैंने पूरी मैचिंग का पूरा डिटेल बता दिया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट कॉज वाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन रेगुलर साइकिल ह्यूमन फीमेल। मोस्ट लाइकली रूट कॉज वाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द रेगुलरली साइकिलिंग ह्यूमन फीमेल, ठीक। ऑप्शन पढ़े। मेंटेनेंस ऑफ द ट्रॉपिकल endometrial lining, maintenance of high concentration of sex hormone in the bloodstream, ठीक है। retention of well developed corpus luteum, fertilization of the ovum. Most likely root cause why menstruation is not taking place in the regularly cycling human female, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, दिस इज नॉट टेकिंग प्लेस, दैट इज द रीजन वाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द रेगुलरली साइकिलिंग ह्यूमन फीमेल। क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन का ब्लड स्ट्रीम में मेंटेन करने के कारण मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है रेगुलर साइकिलिंग में ह्यूमन फीमेल में। या तो कभी बढ़ जाएगी तो कभी घट जाएगी। ऐसा जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स स्टेरॉइड जैसे एस्ट्रोजन, इनका हार्मोन का कंसंट्रेशन हाई होता है, तब ये क्या करता है, निगेटिव फीडबैक भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन डिक्रीज हो जाता है। उसका सिक्रीशन और रिलीजमेंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ब्लड में लो हो जाता है। ड्यू टू द इनसफिशिएंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इनसफिशिएंट हो जाता है तब ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से इरेगुलर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब फिर से बता दूँ ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कि जब हाई कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन हार्मोन का, सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन का हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, तब वो निगेटिव फीडबैक भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जो क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है और रिलीज करता है लोअरिंग द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन द ब्लड, ठीक है। क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ब्लड के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ब्लड में लो कर देता है, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल इनसफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह और मेंस्ट्रुएशन नहीं, ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह दैट इज द मेन रीजन फॉर द इरेगुलर ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। At menopause in the female, there is especially abrupt increase in gonadotropic releasing hormone.
द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनार्च। ठीक है, कहा इन कैट बताना है। ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट। अरे भाई साहब डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ो, आंसर मिल गया, सोच लिया। देखिए मीनोपॉज में फीमेल में स्पेशली एब्रप्ट होता है इंक्रीज GnRH। जी हाँ, ये करेक्ट आंसर सही है। मिनार्च बिगिनिंग ऑफ द साइकिल को मिनार्च ही कहते हैं और एंड ऑफ द साइकिल मीनोपॉज कहते हैं। और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में 40 ml का ब्लड लॉस्ट होता है, ये भी सही है। लेकिन जो इसने कहा है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को ईजिली क्लॉट करते हैं, ये गलत है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कभी भी ईजिली क्लॉट नहीं होता है, पहली बात। क्यों? क्योंकि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, इसी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इजीली क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, और बराबर ब्लडिंग होती रहती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमल्स एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान ओव्यूलेशन के बाद इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा काम करती? स्ट्रोमा, पहली बात तो स्ट्रोमा, टर्मिनल एपिथेलियम, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, ग्राफियन फॉलिकल। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती ओव्यूलेशन के बाद वो है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर द ओव्यूलेशन। ये आपको डायरेक्ट कहते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन ऑफ FSH एंड LH, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, या फिर FSH ओनली एंड LH ओनली। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन डिफर्ड होता है किसके एडमिनिस्ट्रेशन से? इट इज़ ड्यू टू द, देखो FSH और LH में इनके कॉम्बिनेशन, तो भाई साहब हमारा ओव्यूलेशन टॉप पे होता है, पीक टॉप पे होता है, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन की बात कही है तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से मेंस्ट्रुएशन डिफर्ड होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ड्यू टू द ह्यूमन फीमेल, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। विड्रॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। किस हार्मोन का रिलीजमेंट के कारण मेंस्ट्रुएशन इमीडिएट कॉज करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, FSH या RH। ये FSH RH क्या होता है? हमने तो नहीं पढ़ा आज तक, ये तो नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आई बात है एस्ट्रोजन और FSH की, तो भाई साहब आप जानते हैं ओव्यूलेशन जब होता है तब एस्ट्रोजन और FSH का लेवल हाई होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। प्रोजेस्टेरॉन की बात आई तो प्रोजेस्टेरॉन होगा। प्रोजेस्टेरॉन, विड्रॉल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इन मैमेलियन ओवम, ठीक है, इन मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। मैमेलियन ओवम में फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है, मेनली कॉज क्या है उसका? कॉर्पस ल्यूटेम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, या फिर प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस, या फिर एस्ट्रोजन सेक्रीशन फर्दर इंक्रीज, या फिर प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग। क्या है इसकी वजह से मैमेलियन ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाता है? द मेन रीजन इज द एस्ट्रोजन सेक्रीशन फर्दर इंक्रीज। एस्ट्रोजन सेक्रीशन दोबारा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन सेक्रीशन पहले तो एक तो पहली बात तो तब बढ़ता है जब ओव्यूलेशन के दौरान, ठीक है, उसके बाद अगर दोबारा बढ़ा तो वहाँ पर फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा ओवम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल, एक मिनट रुकिए किधर। और ये कहा है इसमें ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओव्यूलेशन ह्यूमन नॉर्मली कब होता है? एट द मिड सेक्रेटरी फेज, जस्ट बिफोर एंड ऑफ द सेक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिफेरेटिव फेज, या फिर एट द एंड ऑफ द पॉलिफेरेटिव फेज। आप लोग ध्यान हो, मैंने बताया था पॉलिफेरेटिव फेज को फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, और ये कब होता है? 6 से लेकर 13 दिन के बीच में या फिर 14 दिन के बीच में।
ठीक है। उसने कहा है ओव्यूलेशन ऑफ द ह्यूमन फीमेल कब होता है, 14 डे पर। तो यहाँ पर कब होगा, जब ओव्यूलेशन प्रोलिफरेटिव फेज का एंड हो जाएगा, मतलब 6 से 13 दिन के बाद, जब 14 दिन लगेगा तब ल्यूट्रियर फेज का स्टार्टिंग होना शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेट सिमिलर है, कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल, सीबम, स्वेट, बंडल ऑफ हिस, पेस मेकर, विटामिन B7, नियासिन। देखिए किसी चीज़ पर बताऊँ, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगा, नॉर्मल सा दिमाग लगा हल्का सा, तो भाई साहब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीबम, स्वेट ये वाला नहीं आएगा, बंडल ऑफ हिस, पेस मेकर ये आता है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में, विटामिन B और नियासिन ये आता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पे। तो बात आई अब यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम और ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज द सेट सिमिलर, अगर नॉर्मल दिमाग लगाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बनते ही कॉर्पस ल्यूटियम में ही ग्राफियन फॉलिकल होता है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूँ इसके बारे में कि जो मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है उसी को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये कंटेन करता है फॉलिकुलर सेल्स, एंट्रम और oocyte। ग्राफियन फॉलिकल क्या क्या कंटेन करता है, ग्राफियन फॉलिकल कंटेन करता है फॉलिकुलर सेल, एंट्रम और oocyte। ओव्यूलेशन के बाद द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल सोज डिपोजिशन ऑफ ल्यूटिन। ओव्यूलेशन के बाद जब ग्राफियन फॉलिकल खाली हो जाता है तब वो क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ ल्यूटिन शो करता है, जो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को फॉर्म करता है, विच अल्टीमेटली डिजनरेट। ओव्यूलेशन के बाद एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल डिपोजिशन ऑफ ल्यूटिन शो करता है और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है, जो अल्टीमेटली डिजनरेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल किसमें रिग्रेस हो जाता है, अभी बताया हम लोगों ने पढ़ा था, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में हो जाता है रिग्रेस, अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में ही, ठीक है ना। कॉर्पस एट्रेसिया भी नहीं हो, कॉर्पस कॉलोसम भी नहीं हो, कॉर्पस अल्बिकन भी नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में हो जाएगा, ठीक है। इन फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रॉक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल डज नॉट ओव्यूलेशन टेक प्लेस। मेंस्ट्रुअल के किस डे पर ओव्यूलेशन टेक प्लेस नहीं होगा। अरे भाई साहब, अगर देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल कम हो गई तो वैसे 14 के कुछ कम होंगे, बढ़ गई तो 14 के थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो अगर 32 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, 32 डेज़ में 14 माइनस कर दो तो 14 डे पर आपको ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। तो 18 डे पर हो सकता है, 8 डे पर हो सकता है, लेकिन 1 डे पर कभी ओव्यूलेशन हो ही नहीं सकता। 1 डे पर कभी ओव्यूलेशन हो ही नहीं सकता भाई साहब, उस समय तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस समय तो स्टार्ट होती है, तो वहाँ से 1 डे में ओव्यूलेशन हो ही नहीं सकता। तो ए सी तो गलत ही होगा आप लोगों का। अब कहा मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम, पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ मैं। ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, पहले इसके बारे में पढ़ चुका हूँ। क्या पढ़े थे, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है स्टेरॉयड हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, लेकिन मेनली क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन, मेनली प्रोजेस्टेरॉन। अगर मेनली बात है मतलब कि अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ऑप्शन में दिए हों और ऑप्शन ए और बी बोथ ए एंड बी नहीं दिए हो तो आप वहाँ पर मेनली टिक करेंगे प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान रखिएगा, कभी भी ईस्ट्रोजन मत टिक कर दीजिएगा भूल कर भी, सीक्रेट करता है लेकिन मेनली प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड सेशन एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और इसी तरह हम लोग पूरे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चंस कंप्लीट करते रहेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो में सोच रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 लाऊं, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन कम किए थे, ठीक है। तो अगला आपको वीडियो आएगा आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2। तो बने रहिए हमारे इसी साथ और सहारा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।